हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आज हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं। कल के सेशन में हमने एसिड के बारे में स्टडी कर लिया था कि व्हाट आर एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था हमने। कल के सेशन में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक बेसिस। बेसिस क्या होता है, जैसे कल मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया था आप लोगों के बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आर द कंपाउंड्स दैट आर सोर इन टेस्ट। उनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज कैसे होती है, सॉरी सोर नहीं, बिटर इन टेस्ट। दे आर बिटर इन टेस्ट, सॉपी टू टच। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सॉपी टू टच। मतलब अगर हम इनको टच करें तो कैसा फील होता है, हमें सॉपी फील होता है। इवन अगर हमें किसी भी बेस का टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि हमारा जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शंस के लिए वो सही है या नहीं है, तो बस करना है कुछ नहीं है, अपने फिंगर पे हल्का सा लगा कर देखिए और उसको अगर आपको सॉपी फील होता है टच, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर बेस। ये उसकी प्रॉपर्टी चेक करने का भी तरीका होता है। बिटर इन टेस्ट होता है, सॉपी टू टच होता है और हमारा सेकेंडली क्या होता है, दे आर। अब जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि ऑल द एसिड्स आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर क्या होता है, वो बेसिस जो कि कैसे सॉल्युबल इन वाटर होता है, वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, वो हमारे कहलाते हैं एल्किलीज। ऑल बेसिस आर नॉट एल्किली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल बेसिस आर नॉट एल्किली। सारे बेसिस एल्किली नहीं होते, दैट मीन्स ऑल द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मतलब अगर मैं पूरी बड़ी क्लास ये बेसिस के लिए बना देती हूँ तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन होगा जो कि किसके लिए होगा, एल्किली के लिए होगा, बिकॉज दीज ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जबकि ये वाला जो बेस है वो कैसे है, वाटर सॉल्युबल बेसिस है। और वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहा जाता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्किलीज कहा जाता है। ओके, बहुत सारे बेसिस हमारे होते हैं, जैसे कि बेसिस अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्पेशली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ये बेसिस आर स्पेशली हाइड्रोक्साइड्स। हमारे जो एसिड्स होते हैं उसमें स्पेशली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे बेसिस में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, OH। OH मतलब हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। इनकी स्पेशलिटी भी हो सकती है, हम इनको जज भी कर सकते हैं इस चीज़ से। एक तरह से हमें पता चल जाता है कि अगर OH प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ अ बेस। एक लिटमस पेपर टेस्ट अगर हम देखें, जैसे हमारा जो एसिड था वो लिटमस क्या करता था, वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहा था। सेम हमारा जो बेसिस होते हैं, बेसिस विल टर्न रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। लिटमस पेपर इज नथिंग बट द इंडिकेटर। एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो क्या है, इंडिकेटर है, जो कि क्या करता है, अगर हम रेड लिटमस पेपर पे बेस का डालते हैं देन वो किस में टर्न हो जाता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। दिस इज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। जैसे कल भी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं, इफ़ वी आर रिएक्टिंग अ एसिड एंड अ बेस, तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, बस बेस क्या करते हैं, बेस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड इट कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द ओनली रिएक्शन पॉसिबल विद द बेस। मतलब और भी रिएक्शंस हैं, मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, बट मेन हमारी रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कल मैंने भी बताया भी था, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब जैसे अगर हम आगे और देखें, यूजेस देखें बेसिस के, तो बेसिस के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के बेसिस होते हैं। स्पेशली जो हम बेस यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है कॉमनली, वो हमारे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेली पर्पस में भी हमारे बेसिस यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, लेबोरेटरीज़ में भी यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। ये जो स्लैग्ड लाइम है ये वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग पे वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, पेंट्स में ऐड किया जाता है और हमारे प्लास्टर्स वगैरह में भी ऐड करते हैं। तो बहुत सारे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प किया जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी इसको हेल्प किया जाता है। सो देयर आर मेनी मोर यूजेस ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लैगलाइन और उसका फॉर्मूला है CaOH का ट्वाइस। दिस इज द फर्स्ट कॉमन बेस दैट वी यूज। सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे बेसिक लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इवन इंडस्ट्रीज़ में, लैबोरेटरीज में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको कॉमनली बोला जाता है कास्टिक सोडा। दिस इज कास्टिक सोडा, उसका फॉर्मूला है NaOH। NaOH इज द फॉर्मूला। NaOH को किस लिए यूज़ करते हैं? NaOH को सॉप बनाने में, सॉप फॉर्मेशन में, सॉप हम यूज़ करते हैं उसके फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। और एक कंपाउंड होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। पेपर बनाने में, रेयॉन बनाने में, टेक्सटाइल्स बनाने में, बहुत सारी जगह उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH। इसको फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करता है, प्लास्टिक्स बनाने में, टाइल्स बनाने में, बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जाता है। ये तो हमारे कुछ कॉमन बेसिस हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिस हैं जिनका डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप लोगों को पता हो तो हमारा जो स्टमक है वो डाइजेशन के लिए क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है। और ये एसिड का फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर एसिड हमारे स्टमक में लिमिट से ज़्यादा हो जाए देन वो क्या कर सकता है, वो इरिटेशन कोज कर सकता है, वो पेन कोज कर सकता है। इसीलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस तरह की सिचुएशन में एसिडिटी इंक्रीज होने के केसेस में बेस का यूज़ किया जाता है। और वो बेस जो यूज़ होता है दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द कॉमन नेम है उसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको हम अगर केमिकली देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज़ किया जाता है जो कि स्टमक में जो HCl की एसिडिटी इंक्रीज हो चुकी है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दीज आर ऑल्सो बेसिस जिनको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को भी हम बेकिंग सोडा को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशल जो इसका एक बेकिंग सोडा का यूज़ है, बेकिंग सोडा को जब आंट का जो स्टिंग होता है, आंट स्टिंग पर लगाया जाता है। बिकॉज आंट जब भी किसी भी बॉडी को स्टिंग करती है तो स्टिंग करते वक्त वहाँ पर वो अपना एक एसिड रिलीज करती है। दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड, और उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस के यूजेस क्या है, रिएक्शन कैसी है, वो सब था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को रिएक्ट करके जो बनता है हमारा वो क्या होता है? सॉल्ट होता है। सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो एसिड और बेस की रिएक्शन करा के हम सॉल्ट बना सकते हैं। ऐसे ही हम अगर एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराएं तो भी हमारा क्या बन सकता है? सॉल्ट बन सकता है। एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल विल आल्सो गिव सॉल्ट। स्पेशल जो एक चीज़ एक और है दैट इज वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अगर किसी बेस से कराई जाए तो वो हमारा क्या करता है? वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एंड इस रिएक्शन इज नोन एज, होता क्या है? ऑयल मतलब कोई भी एनिमल फैट अगर स्पेशली उसकी रिएक्शन हम किसी बेस से कराएं तो क्या फॉर्मेशन करता है? वो सॉप का फॉर्मेशन करता है प्लस ग्लिसरीन का फॉर्मेशन करता है। एक स्पेशलिटी है सॉप फॉर्मेशन की रिएक्शन है। किसी भी वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अगर बेस से कराई जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? सॉप का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक सॉल्ट है, मतलब बेसिक कंटेंट्स में प्रेजेंट होता है। बेसिक होती है नेचर में, ये सॉपिंग टू टच होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे, जैसे अगर हम देखें सॉल्ट के हमारे बहुत सारे यूजेस हैं। सॉल्ट अलग अलग टाइप से यूज़ होते हैं। NaCl कॉमन सॉल्ट है जो कि नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे कास्टिक सोडा वगैरह, वो भी डिफरेंट काइंड के हमारे सॉल्ट। कास्टिक सोडा इज़ अ बेस, अलग अलग टाइप के हमारे बेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा क्लोराइड्स, इनके नेम का स्पेशली लिख लेते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी सॉल्ट का नेम मेंशन करना है, नेम लिखना है, तो वो किस बेसिस पे लिखा जाता है? जैसे हमने एक रिएक्शन कराई थी, हमने NaOH और HCl की रिएक्शन करा के एक सॉल्ट बनाया NaCl।
यहाँ क्या किया गया, यहाँ एक बेस यूज़ किया गया और एक एसिड यूज़ किया गया। होता क्या है, जब भी रिएक्शन होती है तो बेस का मेटल वाला जो पार्ट होता है, बेस का मेटल पार्ट किसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, या तो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। अगर कोई भी सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है दैट इज नोन एज क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। अगर कोई कार्बोनेट से ऑब्टेन किया जा कार्बोनिक एसिड से, अगर कोई भी सॉल्ट कार्बोनिक एसिड का मतलब कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, अगर इससे ऑब्टेन किया जा रहा है तो वो कहलाता है कार्बोनेट। अगर एसिटिक एसिड से ऑब्टेन कर रहे हैं, एसिटिक एसिड से जो ऑब्टेन होता है दैट इज नोन एज एसीटेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है दैट इज नोन एज सल्फेट। ओके, और भी बहुत सारे हैं, मतलब सिंपली। और अगर नाइट्रिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है तो वो हमारा वो कहलाता है नाइट्रेट। मतलब डिफरेंट काइंड के सोल्ट्स होते हैं, जो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का एसिड हम यूज़ कर रहे हैं। एंड जो बेस वाला पार्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, बेस वाला पार्ट हमारा मेटालिक होता है, मेटल वाला पार्ट बेस देता है, और जो एसिड होता है वो कौन सा पार्ट देता है, वो नॉन मेटालिक पार्ट देता है, जिसकी बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट वी आर ऑब्टेन, किस तरीके का सॉल्ट हमें मिल रहा है, कैसा सॉल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, एक तो जो सोल्ट्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सेकेंडली ये मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सोल्ट। सोल्ट हमारे डिफरेंट काइंड के हो गए, अलग अलग टाइप का उनका नाम, कार्बोनेट, एसिटेट, क्लोराइड और सल्फेट, नाइट्रेट, जो कि डिपेंड करता है कि कैसा एसिड हम यूज़ कर रहे हैं। यूजेस हमारे बहुत अलग अलग टाइप की, अलग अलग जगह पर सॉल्ट को यूज़ किया जाता है। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, प्लीज़ रीड दिस बुक, रीड दिस टेबल केयरफुली। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला। दिस एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट अब हमारा आपको करना ये है कि अपने इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड